आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया जी, उप प्रधानाचार्य एवं भूतपूर्व प्रधानाचार्य तथा समस्त शिक्षकगण एवं प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम आप सभी को हमारी ओर से हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदी दिवस के अवसर पर आप लोगों ने मुझे अपने भाव व्यक्त करने का जो सुअवसर दिया, उसके लिए हम आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। जैसा कि सर्वविदित है कि आज हिंदी दिवस 14 सितंबर है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर 15 अगस्त 1947 से पहले हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उस समय हमारा देश पराधीन था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद जब हमें आज़ादी मिली तो हमारे देश के लोगों ने यह अनुभव किया, उनके सामने ये सवाल खड़ा हुआ कि भाषा को भारत की राजभाषा बनाया जाए। और इसके लिए ये समस्या बड़ी जटिल थी, लेकिन इस पर विचार हुआ, क्योंकि भारत में एक नहीं सैकड़ों भाषाएं हैं और अनगिनत बोलियां हैं, इनकी कोई संख्या नहीं है। इसलिए इस समस्या का हल निकालना बड़ा ही जटिल कार्य था। फिर भी हमारे देश के लोगों ने हिंदी भाषा, चूँकि भारत के प्रायः सभी देशों में सभी भागों में बोली जाती है, इसकी व्यापकता को देखते हुए ही यह निर्णय लिया कि हिंदी को ही भारत की राजभाषा बनाया जाए। और इसके लिए हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अथक प्रयास किया। उनके प्रयास को किसी भी प्रकार भुलाया नहीं जा सकता। और 14 सितंबर को आधिकारिक रूप से हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। यद्यपि हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित कर दिया गया, लेकिन आज भी विडंबना है, हमारे देश की ये विडंबना है कि आज भी हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा के पद से वंचित है। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की सिफारिश पर 14 सितंबर 1953 को हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया। 14 सितंबर 1953 को सर्वप्रथम हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया, ताकि लोग हिंदी के महत्व को समझें, क्योंकि हमारी एकता और अखंडता ही हमारी देश की पहचान है। हिंदुस्तानी हैं हम और हिंदी हमारी जुबान है। हिंदी दिवस पर राष्ट्रपति भवन में भी समारोह का आयोजन किया जाता है। इस दौरान हिंदी भाषा के क्षेत्र में अपना अतुलनीय योगदान देने वाले लोगों को प्रशस्ति पत्र एवं सम्मानित किया जाता है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा है। वो इसे राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन कुछ दक्षिणवासी प्रांतों के विरोध के कारण हिंदी आज भी राष्ट्रभाषा बनने से वंचित है। हिंदी आज भारत में ही नहीं, वरन पूरे विश्व में बोली जाने वाली बोली जाने वाली भाषाओं में तीसरा स्थान रखती है। हिंदी में भारतवासियों के प्राण बसते हैं। हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली और समझे जाने वाली भाषा है। दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारे हिंदी भाषियों में ही हिंदी बोलने के प्रति लज्जा का अनुभव करते हैं और अंग्रेजी बोलने में अपनी शान समझते हैं। यद्यपि अंग्रेजी भी आज हमारी अपरिहार्य आवश्यकता है। जैसा कि भारतेंद्र जी ने कहा है, अंग्रेजी पढ़ के जदब सब गुण होत प्रवीण, पर निज भाषा ज्ञान के रहत हीन के हीन। अर्थात अंग्रेजी भी हमारे लिए आवश्यक है, साथ साथ हिंदी का ज्ञान भी हमारे लिए परम आवश्यक है। अर्थात अंग्रेजों के द्वारा व्यक्ति अधिक प्रवीण तो बन जाता है, लेकिन यदि उसे अपनी भाषा का, हिंदी भाषा का, अपनी मातृभाषा का ज्ञान नहीं है तो उसका सारा ज्ञान निरर्थक है, तुच्छ है। अतः हमें ऐसे लोगों को समझाने की आवश्यकता है कि आज जब भारत अपनी भाषाई एकता और अखंडता के बल पर विश्व गुरु बनने का स्वप्न देख रहा है, तो हमें अपनी भाषा व संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। अपनी भाषा बोलने में आती है जिसको लाज, कैसे बनेगा देश वो दुनिया का सरताज। आइए आज हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं कि हम सब हिंदी के विकास में अपना हर संभव प्रयास करेंगे और बोलचाल में हिंदी भाषा का ही प्रयोग करेंगे।
क्योंकि हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।